हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं, क्या उनका फीलिंग है, क्या उनके प्लान्स हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपसे ज़रूर ही रेजोनेट करेगा, कुछ ना कुछ संदेश रहेगा यूनिवर्स का आपके पर्सन की तरफ से। द ड्रीम, ओके। सॉरो, द फूल, ओके। चलिए चलिए मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। आप तब तक एकदम से पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जो लोग भी अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए, जिससे कि रीडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपसे रेजोनेट कर सके, ठीक है। जजमेंट, ओके। 5 ऑफ कप्स, फूल। फूल की एनर्जी क्यों है? जस्टिस, ओके। चलिए देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, उनको आजकल ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि रीडिंग थोड़ा सा पार्ट आपसे भी रेजोनेट कर जाइए, क्योंकि आपको भी हो सकता है कि अपने पर्सन के ड्रीम बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आ रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि किस किस को अपने अपने पर्सन के ड्रीम्स इस टाइम पर आ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो एक गिल्ट में भी हैं। मतलब वो एक्चुअली अपनी अभी की जो उनकी जो पोजीशन है, और जो आपके साथ में जब उनका जो मतलब एक टाइम था, ठीक है, अभी का टाइम और आपके साथ में जो टाइम था, उसमें कंपैरिजन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो एक्चुअली ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जब उसके साथ में था या थी, उस टाइम पर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना, एक मतलब फेथ होता है, ट्रस्ट था एक दूसरे के तरफ। और एक मतलब ऐसा लगता था कि लाइफ को एक्चुअली जी जी रहे हैं हम, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइफ को झेल रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर क्या है ना कि उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपके पर्सन को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। वो अकेलेपन को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और वो टोटली पुरानी यादों में खोए हुए हैं। आपके ड्रीम बहुत ज़्यादा उनको आते हैं, और वो ड्रीम उनको परेशान करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पर्सन के पास में जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पास्ट में क्या है ना कि उनको कुछ मतलब उन्होंने आपको ना एकदम से डिनाई कर दिया अपने लाइफ में। उन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया कि भाई अब मैं आपके साथ में और नहीं रह सकता, मैं आपको अपने साथ लाइफ में आगे तक नहीं ले जा सकता, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। मेरा फैमिली इशू है, मेरा सोसाइटी का इशू है, स्टेटस का इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फैमिली नहीं मान रही है। पचासों तरह के उन्होंने एक्सक्यूज़ आपको दिए आप दोनों के रिश्ते के लिए, लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। वो उस टाइम पर चाहते तो आपका साथ दे सकते थे, आपके साथ में बातों को डिस्कस कर सकते थे कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि प्यार सिर्फ आपने नहीं किया था, प्यार उन्होंने भी किया था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप यहाँ पर परेशान हुए, आपने यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट किया, आपने उनसे पूरी तरह से ये किया कि नहीं, मुझे टाइम दो, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे तुमसे शादी करना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। आपने मतलब सारी लिमिट क्रॉस कर दी गिड़गिड़ाने की, उनके पैरों में गिरने की, ठीक है। लेकिन रिश्ता तो उनका भी था ना भाई, उनको भी तो कोशिश करना था ना। केवल आप ही कोशिश करोगे, आप ही शादी के सपने देखोगे क्या उनके साथ में? केवल आपको कोई कमिटमेंट चाहिए था, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको भी कमिटमेंट देना चाहिए था, उनको भी आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहिए था। उन्होंने तो नहीं लगाया, ठीक है। उन्होंने तो एक डिसीजन ले लिया कि भाई मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, या मैं थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो जो उन्होंने किया ना, जो उन्होंने किया, उनको रिग्रेट हुआ है उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा पछतावा है आज।
बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दुखी हैं वो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं। आपको भी सपना आता होगा, आपको भी ड्रीम आता होगा कि आपके पर्सन रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये सपने आते होंगे। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है ना, क्योंकि वो आपसे दिल से सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट है उनको आपको छोड़ने का, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, परेशान होते हैं, इसलिए आपको उनके ड्रीम आते रहते हैं, वो भी आपको ड्रीम में देखते रहते हैं, एक इमेज बनाते रहते हैं। यदि वो सपने में भी नहीं होते ना, दिन में भी बैठे होते हैं ना, तो एक इमेज क्रिएट करते रहते हैं कि हाँ, मैं उसके साथ हूँ, अब मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, मैंने उसको कॉल किया, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, हमारी मीटिंग हुई, मैंने उसको हग किया, वो ऐसे शर्म आई, ठीक है? मैंने उसको अगेन प्रपोज़ किया है, उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आई लव यू, वो भी मुझे बोल रही है आई लव यू टू, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, हम बीच पे बहुत एक दूसरे के साथ में घूम रहे हैं। मतलब होता है ना एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एक इमेजिन, एक पिक्चर बना लेना। हम टॉकीज़ में बैठ बैठ के ना मूवी देख रहे हैं, हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी जो होती है ना, बिल्कुल सपने देखना। शादी हो रही है, हमारी फर्स्ट नाइट हो रही है, हम मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब सारा का सारा उन्होंने आपके साथ में ना बिल्कुल बुढ़ापे तक का उन्होंने इमेजिन कर लिया, फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, इस तरीके के ना ड्रीम इस टाइम पर ना इमेजिन करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं। और ये एक ऐसा भी होता है ना कि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आजकल, है ना? मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको पुराने सपने बहुत आते हैं, और जब भी उनको पुराने सपने, पुरानी बातों को वो सोचते हैं ना, तो रिग्रेट उनको बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ओवर सौरों में डूब जाते हैं। क्यों भाई? गलती करेगा इंसान तो भाई दुखी तो होगा ही ना, ये उनके कर्मों की सजा है ना, आपने थोड़ा ना कुछ किया, आपने तो रिश्ता निभाने की कोशिश किया ना। अब वही अपने लाइफ की बैंड बजा के बैठ गए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? वही अब ये जो पेन है ना, जिस पेन में वो अभी जी रहे हैं ना, मतलब उनका जीने की इच्छा खत्म हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए ना, तो ये एक्चुअली आपने नहीं किया है, ये तो खुद के कर्मास है ना उनके। उन्होंने आपको डिच किया, उन्होंने आपसे दूरी बनाई, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उन्होंने आपको कमिटमेंट दे के पूरा नहीं किया, उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, उन्होंने आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाया, तो भाई दुखी तो इंसान रहेगा ना। मतलब एक टाइम के बाद में तो यूनिवर्स भी मतलब कर्मास की सज़ा तो देती है ना, तो कर्मास की सज़ा तो मिलेगी। अब उनको ये लग रहा है कि मैंने तो अपनी लाइफ में सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैंने तो कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया, मैंने तो अपने पर्सन में क्वालिटी देखी नहीं, केवल मैंने उनकी कमियां देखी और मैंने दूरी बना ली। मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया था, वो जो एक लड़की या लड़का था, वो मेरे लिए पागलों की तरह, दीवानों की तरह मुझे प्यार करता था, मैंने तो उसकी वैल्यू नहीं किया, मैंने तो उसको डिच कर दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको परेशान कर दिया, मैंने उसको रुलाया, मैंने उसको गालियाँ बकी, मैंने उससे दूरी बना ली, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, सब कुछ मैंने अपने हाथों से ख़राब कर लिया, सब कुछ मैंने अपने हाथों से ख़त्म कर लिया। अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब मैं क्या करूं? नहीं आ रहा है उनको समझ में। वो चाहें तो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, वो चाहें तो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अभी तक उनको भूले नहीं हो, और आपने उनको इतना प्यार किया है ना कि आपने उनको माफ़ भी कर दिया। वो यदि व्यक्ति यदि आपके पैरों में आके गिड़गिड़ा दे ना, थोड़ा सा पैर तो छोड़िए, यदि वो आपको एक कॉल या मिस कॉल भी दे देना, तो पलट के आप कॉल करके पूछोगे कि हाँ कैसे हो, ठीक है? तो आप तो अभी भी उनसे दिल से जुड़े हुए हो, क्योंकि इमोशनल हो आप, बहुत इमोशनल फूल भी हो, आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल फूल भी होंगे, जो कई बार उनकी बातों में आए होंगे, कई बार आपका ब्रेकअप हुआ होगा, नो कांटेक्ट हुआ होगा, कई बार आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हुआ होगा, जैसे ही उसने आपको मैनिपुलेट किया, आप तुरंत भावनाओं में बह गए और तुरंत आपने उसको आई लव यू बोल दिया, ठीक है? सॉरी टू से, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ऐसी वाइब्रेशन मुझे आ रही है, मुझे बोलना पड़ेगा ये, ठीक है? तो देखिए, ये अपनी तरफ से तो, अपने हाथों से तो सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। आप इनका वेट कर रहे हो, इनको इस चीज़ का एहसास अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में, अपने ही गम में डूबा हुआ है व्यक्ति। ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ये वाला गाना इन पे बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है? बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि ये ज़िंदगी की तलाश में आपसे दूर गए थे, एक अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए आपको डिच करके दूर गए थे, और वहाँ पे जाके इनको वो प्यार,
वो अपनापन, वो केयर नहीं मिला। अभी ये व्यक्ति अकेला है, और जब अकेला है तो भाई किसके बारे में सोचेगा? व्यक्ति अकेला होता है तो किसके बारे में सोचता है? यदि उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होता है जिसने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसके बारे में सोचता है। तो इसको इसके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार मिला है आपसे, सबसे ज़्यादा केयर मिली है आपसे। तो ये आपके बारे में इस टाइम पर सोच सोच के रोए जा रहा है कि भाई मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा, मैं अब अकेला नहीं रह पाऊँगा, मैं जब तक माफ़ी नहीं मांगूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो परेशान तो है, अपनी ये फीलिंग किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किस मुंह से शेयर करेगा। ठीक है, आपके पर्सन है, आपको हो सकता है थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि दीदी हमारे पर्सन के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो उसको आज भी प्यार करते हैं। तो आप लोगों से सॉरी बोलूँगी, लेकिन भाई मतलब इस तरीके का जो पर्सन है ना, जो मतलब आपके जैसे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मतलब लोगों को रुला देता है। मतलब आप एक प्योर सोल हो, आप में से बहुत सारे लोगों की मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। दिल से आप जुड़ते हो, जब भी जुड़ते हो किसी से, तो भाई आपके जैसे इंसान को जब इसने डिच किया है, धोखा दिया है, तो गुस्सा तो थोड़ा सा मेरा भी बनता है ना कि कैसे मतलब आपको छोड़ के चले गए। क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ ना कि आप कितना परेशान रहे होंगे। क्योंकि प्यार को मतलब टूटने का जो होता है ना, ब्रेकअप का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्या होता है उस टाइम पर स्थिति। इंसान का ना जीने का मन करता है, ना ही वो मर सकता है, क्योंकि और भी फैमिली मेंबर होते हैं उनके लिए, है ना। नहीं मर सकता, उनको छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन वो मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगता और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। तो वही आपके पर्सन ने आपके साथ में किया है। ठीक है, डीप लेवल पे वो सोच रहे हैं आपको जस्टिस देने की, जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए मतलब इंसान ना कितना स्वार्थी हो जाता है। मतलब एक टाइम पर अपनी खुशी के लिए आपको इनजस्टिस करके आपसे दूर गए, और अब उनको वो खुशी, वो हैप्पीनेस उधर नहीं मिली, तो अब वो आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं, आपके पास आने का सोच रहे हैं, एफर्ट्स लगाने का सोच रहे हैं। देखिए इंसान की एनर्जी कैसे टर्न होती है। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अगेन आपके तरफ आना चाह रहे हैं। पहले उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि ठीक है, टाइम पास वाले कैजुअल सा रिश्ता बना लेता हूँ, कुछ टाइम के लिए बना लेती हूँ, ठीक है, और यदि मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँगी या कर जाऊँगा। लेकिन अब इस समय दोबारा से आने का सोच रहे हैं, तो उनके मन में ये है कि अब प्योर मन से आया जाए। क्योंकि देखिए उनको रिग्रेट हो गया है, उनको उनके कर्मा की सज़ा मिल चुकी है। तो अब तो वो डिस करने के मूड में 1% भी नहीं है। अब तो उनको इतना एहसास हो चुका है कि आपके बिना तो उनकी दुनिया एकदम से अधूरी है। ठीक है, तो आपके तरफ दोबारा से बढ़ने का सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग का प्लान उनके माइंड में चल रहा है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अब इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के, यदि पर्सन इनके लाइफ में वापस आते हैं तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? माफ़ कर देना चाहिए, दोबारा से ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर उसको भी छोड़ देना चाहिए, अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए? ओके, देखो भाई आप तो भाई ज़्यादा ही इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हो, ओवर इमोशनल हैं आप में से बहुत सारे लोग तो ना। भाई आप तो नहीं छोड़ पाएंगे। यदि वो व्यक्ति ना एक बार आपको कॉल कर लेना तो आपका तो हो गया काम। आप तो सीधे बोलने वाले हो कि भाई मैं तो मेरे पर्सन के बिना नहीं रह सकती दीदी, ऐसा है। आप भले टैरो का रीडिंग में हमें बोलो कि मूव ऑन कर जा, तेरे लिए नहीं सही है, लेकिन दीदी हम तो नहीं रह पाएंगे उसके बिना, हम तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भाई आप में से तो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं आप में से बहुत सारे लोग तो अपने पर्सन से। ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं भाई आप तो। मतलब एक पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, लेकिन आप में से तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट करते दिखाई दे, टेक्निक्स पे टेक्निक्स लगाए जा रहे हो, है ना। कौन कौन कर रहा है टेक्निक, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि टेक्निक पे टेक्निक आपकी तो लग रही हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। रोते भी हो, कौन कौन रोता है भाई? मतलब भूल नहीं पाए हो, है ना, कि भाई मतलब वो इंसान दूर गया तो जैसी उसकी हालत है ना, सौरों वाली, दुखी वाली, परेशान होने वाली, वैसे आप भी दुखी हो रहे हो। मतलब आप निकलना चाह ही नहीं रहे एक्चुअली, है ना। आप निकल सकते थे, इतने टाइम से आप इसको दर्द को झेलते आ रहे हो, आपने कोशिश ही नहीं किया, और कोशिश किया तो आप निकल नहीं पाए, है ना। यहाँ पे तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या अपने पर्सन को फिर से माफ़ कर देना चाहिए?
या उसको एकदम से उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, द मैजिशियन, वेरी गुड। भाई माफ़ कर दीजिएगा, यदि आपके पर्सन का आपको कॉल और मैसेज आता है तो बिल्कुल आपको माफ़ कर देना है, एक मौका आपको ज़रूर देना है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू। यूनिवर्स से आपने प्रे किया था कि आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिले, आपको इस रिश्ते में न्याय मिले, आपका पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, उसको रिग्रेट हो जो भी उसने हमारे साथ में किया, ठीक है, और उसको एहसास हो गया आपकी कमी का, तो भाई उनको माफ़ कर देना है आपको, ठीक है। ना ही सुनाना है, ना ही कुछ चीज़ें करना है, केवल माफ़ कर देना है। और यदि वो आपसे मिलने आते हैं तो एक गले लगा के उनको प्यार भी कर लेना है। उनको डिच आपको नहीं करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको खरी खोटी नहीं सुनानी है, केवल प्यार करना है। और उनको बोलना कि मैंने तुमको इतना प्यार किया, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये थी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉर्निंग के टाइम पर मैनिफेस्टेशन के लिए वीडियोस आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। अपने अपने लिए जो भी टेक्निक लगाना चाहते हो लगाइए, छोटी छोटी रेमेडी हैं, करना स्टार्ट करो, बहुत मिरेकलस काम करती हैं रेमेडी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।